हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं भाई आप सभी का। बच्चों आप सभी को पता होगा कि अभी जो है एनसीईटी 2025-26 का जो बच्चे अभी आपका एडमिशन प्रोसेस चल ही रहा है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी आप लोग 4 से 5 महीने से काउंसलिंग करा रहे होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे एडमिशन के लिए। और अभी बहुत सारे ऐसे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन अभी तक कहीं नहीं हो पाया है ना। वो आप लोग परेशान काफ़ी है कि हाँ सर कहीं एडमिशन हो जाए। तो आज के इस सेशन में अभी तक के जो नए नए अपडेट हैं उसे लेकर आपके सामने आया हूं और यहाँ पे 4-5 यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अभी भी आपके एडमिशन हो सकते हैं। तो पूरी तरह से आप वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते होंगे आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए भाई, ताकि आपको 5 से 6 महीने का वेट ना करना पड़े काउंसलिंग के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन 3 महीने पहले भी हो चुका है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हैं अच्छे स्कोर वाले बच्चों का पहले एडमिशन हो गया है। जिन बच्चों ने या तो कम नंबर लाया या तो उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ तबीयत वगैरह खराब हो गया हो, है ना, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, अभी तक उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो आज के अपडेट क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले बच्चे आप सभी को बता दें कि 2026 का तैयारी कर रहे होंगे आप लोग एनसीईटी का। तो एनसीईटी के फील्ड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बच्चे वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा जो रिजल्ट देने वाला एकमात्र जो प्लेटफॉर्म है एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। तो आप जल्द से जल्द एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे यहां से अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये समझिएगा कि भैया आपका यहाँ पे कोई भी कमी नहीं आएगा। आप जितना कंटेंट आपको चाहिए होगा उस सारा कंटेंट आपको डिटेल से मिलेगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा। यानी टोटली समझिए आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड किया जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इस बैच को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यह चाहे बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो, अभी ऑफर चल रही है, ध्यान रखिएगा 37% का ऑफर चल रही है ना। यानी 2499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, चाहे बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड चाहे बीकॉम बीएड हो चाहे नॉन डोमेन बैच हो, है ना। आप सोच रहे होंगे सर मुझे डोमेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मैं 12th का एनसीईआरटी खुद से कर लूंगा। तो आप सभी के लिए नॉन डोमेन भी बैच आ चुके हैं जहां पे आपके 2-3 लैंग्वेज होंगे, ठीक है, 5 लैंग्वेज होंगे, 2 आपके हिंदी के, 2 इंग्लिश के लैंग्वेज, एक आपका हो सकता है उड़िया होगा, अभी कंफर्म नहीं है, और इसके अलावा जीटी होगा, जनरल टेस्ट होगा, और एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। तो यह आपका नॉन डोमेन बैच है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए पहले हम बात करेंगे बच्चे, यह जो अपडेट आया है यह बच्चे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो बच्चे आपका राजस्थान में है ना। आपको पता होना चाहिए जयपुर में है। 3 कैंपस है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के। एक है बच्चे जयपुर कैंपस राजस्थान वाली, एक है बच्चे आपका भोपाल वाली कैंपस, और एक आपका गुरुवायूर यानी आपका बच्चे केरल वाली कैंपस, है ना। तो यहाँ पे कल का ही परसों का नोटिस है। अब आईटीपी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, आप सभी को बताया जा रहा है, ठीक है, कि विदित है कि मुख्यालय नई दिल्ली के जो भी है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एकीकृत शिक्षा यानी आईटीपी में जो है चतुर्थ चरण के तत्काल प्रवेश यानी बच्चे ऑन द स्पॉट एडमिशन यानी स्पॉट राउंड का एडमिशन जो है 10/9/25 से 15/9/25 तक पंजीकरण के लिए, यानी कल तक आप यहाँ पे कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। आज जो है बच्चे 14 सितंबर आपको पता होगा, ठीक है, कल जो है 15 सितंबर है ना, ये डेट बताया गया है। जयपुर परिसर में प्रवेश हेतु गूगल फॉर्म लिंक, या आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा, इस गूगल फॉर्म के लिंक को फाइंड करना होगा और यहाँ पे आपको इसको फिल करने होंगे। वैसे भी टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, एनसीईटी आईटीईपी कॉन्सेप्ट, यह हमारी टेलीग्राम चैनल है, जाइएगा, वहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 यानी कल तक आपको बच्चे अप्लाई कर देने, ध्यान रखिएगा। प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट सूची के आधार पर निर्धारित जितने भी सीट खाली होंगी, और बच्चे 16 यानी परसों दिन आपको 16 सितंबर को आपको नोटिस जारी करेंगे ये लोग, या तो मेरिट लिस्ट जारी करेंगे या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन आपका हो जाएगा। कुल मिला के आपको अपडेट करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि तत्काल ऑन द स्पॉट एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया में प्रथम वरीयता क्या क्या होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे बात कर रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या क्या होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे आपके डोमेन में भी संस्कृत होना चाहिए। उसके अलावा बच्चे बिना संस्कृत प्रश्न पत्र केवल एनसीईटी 2025 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए जिन बच्चों का संस्कृत डोमेन में है, लैंग्वेज में है, वो बच्चे नहीं जा रहे हैं और सीट खाली रह रही है, फिर भी जो जिन बच्चों का संस्कृत नहीं रहा होगा लैंग्वेज में चाहे डोमेन में, उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो वरीयता क्रम होगा, प्रेफरेंस जो दिया जाएगा उनको बाद का प्रेफरेंस यानी थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? दोनों
डोमेन और लैंग्वेज दोनों में संस्कृत वालों को पहला प्रेफरेंस। दूसरा प्रेफरेंस किसको देगा, तो वो देंगे या तो लैंग्वेज में संस्कृत रहा हो या तो डोमेन में संस्कृत रहा हो, ठीक है। तीसरा प्रेफरेंस उसे देंगे जिनका कहीं से कोई भी संस्कृत से कोई संबंध नहीं रहा हो, ऐसा इनका कहना है। और बाकी यह अपडेट आप देख सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको दिया गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डेट वगैरह दिया गया है, आप 16 को आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एडमिशन जो आपका 16 सितंबर तक किया जाएगा, 5 बजे तक किया जाएगा। और कुल मिलाकर यहाँ पे कुल कुछ खास है नहीं, यहाँ पे आपको फीस के बारे में बता दिया गया है, कितना आपसे फीस लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, यही सब है, आप पढ़ सकते हो, खुद से ही पढ़ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप इस नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हो, 8209583751 इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रवेशार्थियों की ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के उपरांत सफल अभ्यर्थी को दिनांक 17/9/25 रात्रि 12 बजे तक प्रवेश शुल्क समर्थ पोर्टल पर जमा करना होगा। यानी कि अगर आपका बच्चे वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो 17 सितंबर तक वो पेमेंट करना होगा समर्थ पोर्टल पर जाके, ये आपको अपडेट करेंगे। बाकी इनका नंबर आपको दिख रहा होगा, आप नंबर से कॉल या मैसेज कर लेंगे तो काफ़ी बेटर होगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला जो नोटिस है बच्चे, यह गुरुवायूर कैंपस का नोटिस आया हुआ है, जो बच्चे आपका केरला में है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये नोटिस जो है 6 अगस्त का ही नोटिस है। यहाँ पे सीटें जो खाली थे 33 सीट खाली था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद इनका कोई अपडेट नहीं है, तो करना क्या है, आपको एक काम करना है। करना क्या है, आप बच्चे इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करिएगा, आप पूछिएगा सर क्या सीट खाली है। सीट खाली है तो हो सकता है आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, क्योंकि कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं इन्होंने दिया है कि हमारे पास सीट खाली है कि नहीं है, कुछ बताया नहीं है, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो एनआईटी त्रिची की तरफ से बच्चे 1 सितंबर को नोटिस आया है, और इतने बच्चों का नाम आया था, ऐसा तो नहीं है कि इतने बच्चों का नाम आया होगा 4th राउंड में और सबका एडमिशन हो गया होगा, यानी अभी यहाँ भी सीटें खाली हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब कैसे एडमिशन लेना बाबू, ये आपको देखना होगा, अगर आप आसपास से होंगे या फिर अगर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनसे तो कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और नोटिस जो आया हुआ है बच्चे, वह आया है डॉक्टर हरि सिंह गौर एमपी सागर यूनिवर्सिटी से। आप देखोगे इनका नोटिस आया हुआ है, कहना क्या है इनका, तो कुछ खास है नहीं, आपको वहां पे फिजिकल रूप में जाना होगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा और आगे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, है ना। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं ये आप पढ़ेंगे। यहाँ पे बात करेंगे बीएससी बीएड वाले बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए, तो आपको 23 सितंबर को जाना है। कब जाना है, 23 सितंबर को आपको जाना है भैया, ध्यान रखिएगा। 10 बजे से 11 बजे टाइमिंग आपका दिया गया है, आपको कैंपस में जाना होगा वहीं पे फिजिकली रूप में, ठीक है। अनरिजर्व वाले बच्चों को नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनका मार्क्स 279 से ऊपर है उनको जाना है, जिनके स्कोर 279 से ऊपर है उनको जाना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ओबीसी में जिनका स्कोर 308 से ज्यादा है, अबव है ना, उससे जाना है। एससी का सीट भर चुका है, एसटी का सीट भर चुका है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बीए बीएड की बात करेंगे हम लोग तो उनको भी 23 सितंबर को ही जाना है। और यहाँ पे अनरिजर्व वाले बच्चे जो बीए बीएड में आएंगे उनको 307 से अगर आपके ज्यादा स्कोर है तो आप जाओगे। ईडब्ल्यूएस का सीट भर चुका है, ओबीसी में 276 प्लस वालों को जाना है, एससी और एसटी में किसी को नहीं जाना, सीट भर चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखोगे बीएससी बीएड मैथ ग्रुप की बात करेंगे तो 23 सितंबर को ही जाना है। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को 276 वाले बच्चों को जाना है, जिनका 276 से ऊपर मार्क्स हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले कोई नहीं जाएगा, यहाँ पे भरा हुआ सीट। ओबीसी की बात करेंगे 274 प्लस वाले बच्चों को जाना है, यहाँ पे एससी एसटी में कोई सीट खाली नहीं है। आगे बात करेंगे बीकॉम बीएड की बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे आप देखो 23 सितंबर को आपको जाना है, 23 से 24 यहाँ दिया गया है। अनरिजर्व वाले ऑल रजिस्टर कैंडिडेट को, यानी आपको पता होना चाहिए बाबू कि बीकॉम बीएड में सीटें खाली है, बहुत सीटें खाली हैं। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर मान लीजिए मेरा 12th में ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रहा है, सर मैं क्या बीकॉम बीएड कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो, ठीक है। सर मेरा साइंस रहा है, क्या मैं बीकॉम बीएड कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बीकॉम बीएड सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनका 12th में कॉमर्स रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी अगर वो लोग एडमिशन ले रहे हैं तो भैया ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर भैया हाँ ठीक है कि आप बीकॉम बीएड कर सकते हो तो एडमिशन ले सकते हो, आप उनसे बात कर लीजिएगा एक बार, है ना। अगर आप चाह रहे हो सर मेरा किसी न किसी तरह एडमिशन हो ही जाए, चाहे बीकॉम ही क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा, मैं साइंस से मैं बीकॉम ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको बात करना होगा अपने यूनिवर्सिटी वालों से, ठीक है, तब आपको जाना होगा। यहाँ पे अनरिजर्व में सभी को जाना है, ईडब्ल्यूएस में सभी को जाना है, ओबीसी में सभी को और एससी में सभी को, यानी बीकॉम बीएड में सभी को जाना है। कब जाना है, 23 सितंबर को जाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यह जो थे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट था। और हाँ सुनो, और अपडेट क्या है, बहुत सारे बच्चे परेशान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो आपका डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी बच्चे आपको पता होना चाहिए, है ना,
कौन सा? तो भैया दिल्ली वाला। कौन वाला? दिल्ली वाला, ना कि श्रीकाकुलम वाला, है ना, दिल्ली वाला। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 2 स्टेज का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ BA BEd है और फर्स्ट लिस्ट आया, उसके बाद सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जान लीजिएगा, ना सेकेंड लिस्ट आने वाला है ना थर्ड लिस्ट आने वाला है। अब उनका डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है ना। वहाँ के बच्चों का कहना है कि सर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। किन का एडमिशन हो सकता है? जो बच्चे किए होंगे रजिस्ट्रेशन, लिस्ट में नाम आया हो नहीं आया हो कोई मतलब नहीं है, अगर आप आसपास से होंगे तो जाइए, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। या फिर किसी तरह से आपको कांटेक्ट हो सकता है यहाँ पे, तो कांटेक्ट करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो अपडेट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का है। और एक और बच्चे, आप DU की बात करोगे, अगर हम DU की बात करेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट राउंड चल रहा है और आज इसका लास्ट डेट है, ठीक है। अब 5 बजे तक ही है। कब कै बजे तक है? 5 PM तक ही है। लेकिन यहाँ पे वही बच्चे एलिजिबल है जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं। आप सोचोगे सर हमने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, क्या अभी कर सकता हूं? बिल्कुल आप नहीं कर सकते, उस बात का ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनको किसी कारणवश सीट अलॉट नहीं हो पाया, चाहे सीट अलॉट हुआ हो, पेमेंट ना कर पाए हो, चाहे विड्रॉ कर लिए हो, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड में, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें बच्चे इग्नू का, है ना, आप लोग इग्नू को लेकर परेशान हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे अभी तक इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हम BA BEd BSc BEd कराएंगे, BCom BEd कराएंगे, लेकिन अभी तक एक कंफर्मेशन नहीं दिए है कि किस तरह से कराएंगे, कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, कैसे आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। अभी इनका धीरे धीरे क्या है ना कि जब हम लोग पोर्टल पे जाते थे और वहां पे जब क्या बोलते, जब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करता था, वहां पे पहले 404 एरर बताया करता था, 404 एरर। लेकिन अब क्या हो रहा है? लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कोई बच्चा किया ही नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, तो कैसे अभी लॉगिन करेगा बताओ, है ना। तो आप इग्नू के लिए थोड़ा वेट करिए, अभी तक कोई भी बच्चे क्लियर नहीं हो पाया है यहाँ पे कि होगा ही होगा। हाँ, हो सकता है कि गलती से दे दिए वो लोग अपडेट कि हम कराएंगे, जैसा कि बच्चे कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इग्नू करा रहा है, लेकिन 4-5 महीने बाद सोकर उठ रहा है, अचानक करा रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है। वो बोले हैं कि मेल किए हैं आपको, लेकिन किसी को मेल ही नहीं आया है। किसी भी आप में से किसी बच्चे को मेल आया तो कमेंट करिए कि हाँ सर मेल आया है। इग्नू का कहना है कि जो बच्चे फॉर्म भरते टाइम मुझे सिलेक्ट किए हैं, इग्नू को सिलेक्ट किए हैं, हम उन्हें मेल किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से हमने बात किया, किसी ने भी अभी तक नहीं बताया कि उन्होंने मेल किया है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना होगा। ये नहीं बोलना कि कराएंगे ही कोर्स वो लोग, और हम ये भी नहीं बोलना कि नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ 2-3 दिन का वेट करो, क्लियर चीज़ें आ जाएंगी। जब इनका नोटिफिकेशन कंप्लीट आ जाएगा तब देखेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, जो भी है अच्छे से हम लोग देखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो आज तक के यही अपडेट रहे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बच्चे तैयारी करना चाहते होंगे आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट करिएगा। ये आपको नंबर दिख रहा होगा, इन दोनों नंबर से कॉल या मैसेज करिएगा। और यह हमारी ऐप है, ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट। आप CUET कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करिएगा, वहां से आप NCT कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत होगा तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारी कोर्सेज पे अभी ऑफर चल रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेट नहीं करिए, अगर आपको तैयारी करना है, आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, ड्रीम IIT में जाने हैं, ड्रीम NIT में जाना है, तो लेट बिल्कुल नहीं करिए। आप जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।